खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। हर रोज की तरह आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे और अगले 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त हम हैं और कोशिश हमारी रहती है कि इस प्रोग्राम के जरिए दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर या मुल्क की सतह पर जो भी इस वक्त सरगर्मियां हो रही हैं, सियासत के एतबार से काफ़ी अहम है या फिर दीगर अहम मामलात हैं मुल्क के अंदर, कुछ ना कुछ रोज घटता रहता है, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचाने और अपडेट करने की हमारी कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए रहती है। और अगले 12 से 24 घंटों में क्या कुछ मुल्क के अंदर होने वाला है उस पर हमारी खास नजर रहती है। जहां पर दिल्ली की मौजूदा सूरत हाल, ऐवान के अंदर जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से आपको प्रोग्राम में आज अपडेट करेंगे और उसके साथ साथ आज जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपको लिए चलेंगे तो आपको बताएंगे कि दोनों खित्तों के अंदर इस वक्त क्या कुछ पिछले 24-48 घंटों के अंदर सरगर्मियां रही हैं। और आज जो बयानबाजी का सिलसिला है वो लगातार जारी है और वज़ीर आज़म का बयान भी जम्मू कश्मीर के हवाले से उस पर भी नजर रहेगी। और इंतजामिया के कुछ अहम फैसले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, सिल्क फैक्ट्री खोलने के हवाले से हो, फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर करने और कामकाज को मजीद वसअत देने के हवाले से हो, कई इकदाम पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान उठाए गए। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और बात आपको बॉलीवुड अदाकार की भी सुनाएंगे जो एक बार फिर ये बात करते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं बल्कि मकामी लोगों को भी जम्मू कश्मीर के अंदर जब फिल्म इंडस्ट्री या पॉलिसी का काम शुरू हुआ है तो इस सनत को फरोग देने के लिए मकामी लोगों को भी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुल्क की सतह पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर जो जवाब मरकज के सामने रखा गया जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, उसमें वैक्सीनेशन के हवाले से जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों और यूटीज के मुकाबले काफी हद तक बेहतर है, ये जवाब दिया गया है। कॉन्फिडेंशियल जवाब है, इस पर थोड़े आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, सरकार क्या कुछ कहती है और हकायक क्या है। इसके अलावा बात 5 अगस्त के हवाले से, गुज़श्ता दिन जो बीता रियासत की जब 2 हिस्से हुए तो 2 बरस मुकम्मल हुए तकसीम कारी के बाद, और उसके बाद से ही हमने देखा इस पर सियासत काफ़ी कल सुबह से ही बल्कि परसों शाम से ही शुरू हुई थी। बयान दोनों तरफ से आ रहे थे, चाहे वो वादी के अंदर कुछ इलाकाई जमातें हों या फिर जम्मू से भारतीय जनता पार्टी समेत बाकी जमातें, और इस बीच इल्ज़ामात का सिलसिला भी दिन भर एक दूसरे पर जारी रहा। इस पर आपको तज्ज़ियाकारों की बात भी सुनाएंगे, वो क्या कुछ कहते हैं, इस दिन को कैसे देखते हैं। इंटरनेट के हवाले से बात होगी, चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा तकरीबन 18 महीनों तक इंटरनेट सर्विसेज बंद रहीं और उसके बाद सरकार को लगातार हिज़्ब इख्तिलाफ हो या मुख्तलिफ सरकारी तंजीमें, गैर सरकारी तंजीमें, मुल्क के अंदर बाहर दोनों जगह सवाल काफ़ी ज़्यादा उठे, लेकिन ऐवान के अंदर एक और जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है। इस पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बात जब कोविड की होगी तो जम्मू कश्मीर के वैक्सीनेशन के आदाद-ओ-शुमार, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कुछ हालात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और वो ऑपरेशन जिसको आज चौथा दिन है, 2 पायलट्स अब भी आज भी लापता हैं, इस हवाले से अपडेट आपको बताएंगे। कठुआ साथ ही 10वां दिन आज ऑपरेशन का है किश्तवाड़ के अंदर, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बड़ी और अहम खबर आप तक ये भी पहुंचाएंगे कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर JKPCC हो, बाकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो, काम करने वाली मुख्तलिफ मंसूबे इनके हाथ में है यूनियन टेरिटरी के अंदर, इनके कामकाज में कहां पर खामियां पाई गई हैं। अब तक सवाल अवामी हलकों में उठ रहे थे, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी ने सख्त नोटिस लिया है इस बात का। डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, क्या कुछ खास हिदायत दी गई हैं, और बात उन अवामी नुमाइंदों की भी करेंगे जो लगातार अपने इख्तियारात को लेकर या दीगर मामलात इंतजामिया के नोटिस में लाते रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुलाकात, और खबरें ये भी हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम कुछ इलाकों के अंदर बदला है और तेज हवाओं ने एक बार फिर नुकसान पहुंचाया है लोगों को। ये तमाम चीजें, तमाम मामलात हमारे सामने रहेंगे। अगले 1.5 घंटे हमारा और आपका साथ रहेगा और थोड़ी देर में रहमत कलीम भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और आखिरी 20 मिनट हमेशा की तरह हमारी कोशिश रहेगी कि प्रोग्राम में लाइव कॉल्स करके आप अपनी बात इंतजामिया तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएं। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले आज 6 अगस्त है और इस हवाले से बात करते हैं तारीख में आज का दिन क्यों अहम है। जम्मू कश्मीर के हवाले से आज का दिन काफ़ी अहम, चूँकि जम्मू कश्मीर में कम से कम 255 अफराद हलाक हो गए थे साल 2010 में, जहां पर सैलाब मुख्तलिफ अजला के अंदर आया था। सूरत हाल कुछ वैसी इस बार की है, बहुत हद तक हालात तब्दील हुए हैं, लेकिन 2010 के वो वाक़यात मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 250 से ज़्यादा लोगों की जान गई और उसके बाद कई लोग बेघर हुए, और उनमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज भी बाज़ाबादकारी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। 1862 में आज का दिन मद्रास हाई कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। बाद में इस रियासत को चेन्नई का नाम दिया गया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट जिसका पुराना नाम है 1862 में इसका क़याम अमल में लाया गया, उसी हिसाब से चल रहा और नाम भी वही है। 1962 में आज ही के दिन
अफ्रीकी मुल्क जमैका ने बल्कि वेस्ट इंडियन मुल्क जो है और अफ्रीका के साथ एक हिस्सा जमैका का लगता है, इसने आज़ादी आज ही के दिन हासिल की। और आपको याद होगा कि जमैका जो कि अब वेस्ट इंडीज़ का एक पार्ट है, उस वक्त 1962 में इसे एक अलग छोटा सा खिता करार दिया गया था और आज़ादी दिलाई गई थी। और 1986 भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे की पैदाइश हुई। ये तजुर्बा इससे पहले हमने देखा था कि बरतानिया के अंदर हुआ था 1940 से पहले, लेकिन 1986 में भारत के अंदर भी इसका तजुर्बा हुआ और पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे की आज ही के दिन जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक पैदाइश हुई थी 1986 में। 1996 में आज का दिन अहम इसलिए भी है चूंकि आज ही के नासा ने मरीख पर या स्पेस पर जिंदगी का इम्कान जाहिर किया था कि स्पेस पर जाकर भी आप जिंदगी गुजार सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और क्या कुछ तमाम तकनीकी एतबार से क्या कुछ करना था, वो साइंसदानों की तरफ से आज ही के दिन ये तहकीक करके दुनिया के सामने लाई गई थी। 2012 में आज ही के दिन नासा का जो क्यू यूनिवर्सिटी है, क्यूरियोसिटी रडार है, वो मरीख में पहुंचा। आज ही का दिन था, यानी ये 1996 से 2012 का काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों नासा के लिए रहे हैं। एक बार ये बताया गया कि क्या स्पेस के अंदर जिंदा रह सकता है, जिंदगी का कोई इम्कान जाहिर है, तो वो बताया गया। और आज ही के दिन क्यूरियोसिटी रडार मरीख पर पहुंचा था, आज ही का दिन है। 1914 में ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। पहली आलमी जंग जब शुरू हुई थी तो ऑस्ट्रिया रूस के खिलाफ मैदान में उतरा था और आज ही का दिन था 6 अगस्त 1914 जब ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया था। चलिए आज की तारीख के हवाले से बात थी, अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत की, चूंकि यहां पर हल्ला बोल चल रहा है और आज तीसरा हफ्ता है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ बिल जरूर सरकार की तरफ से ऐवान के सामने रखे गए, बहस की कोशिश हुई है, कुछ को पास कराया गया। 3 से 4 ऐसे बिल्स हैं दोनों ऐवानों के अंदर जब तक पास हुए हैं, लेकिन आज तीसरा हफ्ता है जहां पर पार्लियामेंट के अंदर लगातार बहस के बजाय हंगामा आराई काफी ज्यादा हो रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान जो कि पोडियम के सामने आकर स्पीकर के सामने जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं और हंगामा क्यों हो रहा है, तीसरा हफ्ता जो कि गुजर रहा है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। पेगासस पर पहले बहस करने से हुकूमत भाग रही है, अपोजिशन का ये इल्जाम है। हिज़्ब इख्तिलाफ इसलिए बार बार वॉकआउट भी कर रहा है। जंतर मंतर पर आज अपोजिशन लीडरान धरना देंगे, एहतजाज होगा उन किसानों के साथ जो 3 ज़री कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को पेगासस पर जल्द जवाब देना होगा और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी जो सरकार के सामने अब एक खुले चैलेंज की तरह हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से रखा गया है। और माना जा रहा है कि आज जंतर मंतर पर दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच में यकजहती का इजहार करने के लिए किसानों के साथ जो ज़रूरी इस्लाहत के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं और राज्यसभा के अंदर भी जहां पर ऑफर दिया गया था कि तीसरे हफ्ते कम से कम चेयरमैन की तरफ से जब उन्होंने मीटिंग बुलाई, हिज़्ब इख्तिलाफ को मुतमिन किया इस बात पर कि वो एक बार फिर सरकार के साथ बहस करें दोनों मामलों पर, एक तो पेगासस हो एक किसान हो, लेकिन पहले किसानों का मामला होगा। मगर पेगासस पर पहले हिज़्ब इख्तिलाफ बहस चाह रहा है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही है और सहाफ़ियों के दीगर कई लोगों के अहम शख्सियात हैं, इनमें एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों पर ये इल्ज़ाम जो मुबैना इल्ज़ाम है हुकूमत पर कि पेगासस के ज़रिए इसराइली एक नेटवर्क का, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान के अंदर जासूसी की गई। इन सभी लोगों के जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी वो भी सरकार के सामने आई, ये इल्ज़ामात लगे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई जब आगे बढ़ी है तो मामला जाकर अदालत तक भी पहुंचा है। लेकिन कई ऐसी जो अदालत के अंदर PIL अब तक फाइल की गई हैं, इस पर सबकी नजरें थी और अब आगे का क्या मामला रहेगा, अदालत ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी बात है कि आज जंतर मंतर पर हिज़्ब इख्तिलाफ एहतजाज करने जा रहा उन किसानों के साथ जो लगातार जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली तक एहतजाज कर रहे हैं और इस बात को लेकर कि सरकार ने जो ज़री कवानीन लाए थे और 26 नवंबर से एहतजाज दिल्ली के अंदर शुरू हुआ था, किसान तहरीक शुरू हुई थी जिसको अब 7 माह से ज़्यादा का अरसा बीत भी चुका है और इन सब के बीच में बात अभी तक नहीं बनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं जहां पर पेगासस का मामला छिड़ा है। तो सबसे पहले आपको ये बताएं कि मामला अदालत तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक बार फिर नोटिस लिया है और हुकूमत से ये कहा है कि पेगासस जासूसी मामला जो इल्जामात मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ही आप पर लग रहे हैं, कम से कम ये बताने की कोशिश की जाए या संगीन मामलात हैं अगर ये इल्जामात सही है, मीडिया रिपोर्ट्स को अगर सही माना जाए, इनमें सदाकत है तो सरकार इस पर जवाब भी देना होगा सरकार को। लेकिन मजीद इस पर समाअत होने जा रही है 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को एक बार फिर
एनवी रमन्ना, जस्टिस एनवी रमन्ना, जिन्होंने इस मामले को कबूल किया था, तमाम पीआईएल जो अदालत के सामने पहुंची थी, जिनमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी थे और उनकी तरफ से भी सरकार पर संगीन इल्जामात आयद किए गए थे। अदालत ने एक बार फिर अर्जी गुजारों से जासूसी के न सिर्फ सबूत तलब किए हैं, बल्कि अदालत से ये भी कहा है, बल्कि सरकार से भी ये कहा है कि वो भी इस मामले को संजीदगी से देखे, इसकी हसासियत को समझे, क्योंकि अगर मामलात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, जो इल्जामात लग रहे हैं, वो अगर सही हैं तो इन पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क के कई बड़े इदारों के ऊपर, मुल्क के कई अहम शख्सियात के ऊपर पेगासस के जरिए जासूसी का मामला जो है वो उठा है, इल्ज़ाम लगे और पेगासस मामले का सच सामने आना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार मांग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लेते हुए, अब चूंकि कल समाअत टल गई थी, मगर जब थोड़ी सी इस पर बहस हुई तो उसमें साफ कर दिया गया कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स में सदाकत है, जिनके जरिए ये केस अब तक सबके नजरों में आया है, तो मामला फिर संगीन है, जिसको लेकर सरकार को काफी तनकीद का निशाना भी हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बनाया जा रहा है। बढ़ते आगे बात अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम के हवाले से करते हैं। चूंकि मुल्क के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी को आगाज हुआ था, दिल्ली से वज़ीर आज़म ने शुरुआत की थी, लेकिन नोबल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी का बयान सामने आया, जिन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर मगरबी बंगाल के अंदर या बाकी रियासतों के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर सरकार को हल्फे तनकीद बनाते हुए कहा कि मरकजी सरकार मुकम्मल तौर पर जितनी वैक्सीन थी, जितनी मिकदार में वैक्सीन दी जानी थी रियासतों को और यूटीज को, वो फराहम करने से कासिर है। ममता बनर्जी से मुलाकात करके कोविड सूरत हाल पर बनर्जी की तरफ से जायजा लिया गया और इस बीच आपको बताएं कि नोबल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी ने मरकज की पॉलिसी पर सवाल उठाए, क्योंकि वो एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो बेहतर तरीके से चीज़ों को खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं कहाँ पर सरकार की कोई कमी या नाकामी सामने आ रही है। उस पर उनकी तरफ से जो सप्लाई का मामला था उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि मरकज की तरफ से जो पहले 75 और फिर 50% तक का वायदा किया गया तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों के साथ कि वैक्सीन आपको कैसे दी जानी है, कहां पर आपको शेयर करना है और कहां पर आपको मरकजी सरकार से रुजू करना है या डायरेक्ट आपको जाकर जो वैक्सीन के तैयार करने वाली कंपनियां हैं उनसे बात करनी है। ये तमाम चीज़ें सरकार के नोटिस में जिस तरीके से लाई गई थी उस पॉलिसी के तहत आज के वक्त में काम नहीं हो पाया, जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि वैक्सीनेशन के इस दौड़ में अब तक भारत के अंदर सरकार के आदादोशुमार जो अब तक सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भारत की तरफ से इस सबसे बड़े प्रोग्राम के दौरान 40 से 44 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है, जिस पर भारत की तरफ से या आलमी इदारा सेहत की तरफ से भारत को सबसे बड़ा मुहिम चलाने वाला मुल्क भी करार दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की करते हैं। चूंकि 5 अगस्त के हवाले से जब 2 बरस मुकम्मल हुए, दूसरी बरसी थी और इस पर जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयान सामने आ रहे थे, वहीं पर OIC का एक बयान भी सामने आया था, एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर ये कहा गया था कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो वापस ले। लेकिन वजारत खारजा ने एक बयान देकर OIC के जनरल सेक्रेटरीट की तरफ से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो बयान जारी किया गया था उसको मुस्तरद कर दिया है। भारत के अंदरूनी मामलात में दखल न देने की OIC के मेंबरान को, जिम्मेदारान को हिदायत दी गई है। भारत को फैसला वापस लेने की OIC की तरफ से जो बात कही गई थी, बयान जनरल सेक्रेटरीट ने जारी किया था और इस तबसरे को मुस्तरद करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक मामलात में OIC को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। और इस बीच जो इस्लामी ताउन तंजीम की तरफ से OIC की जानिब से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से तबसरा किया गया था, उसे न सिर्फ मुस्तरद किया गया है बल्कि आगे भी भारत के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं दिया जाएगा और किसी को, खास तौर से OIC को, कोई भी इस प्लेटफॉर्म से जम्मू कश्मीर के मुतालिक बात करने का हक नहीं है, जो वजारत खारजा की तरफ से पलटवार किया गया है। अरिंदम बागची जो कि तर्जुमान है वजारत खारजा की तरफ से सवाल एक पूछा गया इनसे, जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल की तरफ से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जो तबसरा किया गया उसको वो न सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि उनको कोई भी हक इस पर बात करने का नहीं है। और ये भी इल्ज़ाम भारत की तरफ से आयद किया गया है। ये दूसरी मरतबा ऐसा है जब OIC ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कश्मीर मसले को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है और ये इसमें मुख्तलिफ ममालिक हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर के ताल्लुक से बात करते हैं वजारत खारजा के तर्जुमान के बयान के मुताबिक। इस बीच आपको याद होगा कि OIC का जो जनरल सेक्रेटरीट है वहाँ से एक बयान जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है वो आगे आए और कश्मीर मसले के हल के लिए कोशिश करे,
इन मसाइल के हमेशा हल के लिए और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को सामने रखते हुए मामलात का हल किया जाए, संजीदा नोटिस इनका लिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर भारत की तरफ से अब जवाब दिया गया है और जवाब उस वक्त सामने आया जब 5 अगस्त पर मुल्क भर के अंदर कुछ हिस्सों के अंदर खुशी तो कुछ हिस्सों के अंदर इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा था। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अब आपको वज़ीर आज़म का बयान भी सुनाते हैं। चूंकि वज़ीर आज़म की तरफ से जम्मू कश्मीर के 2 बरस जब मुकम्मल हुए, दिल्ली से खिताब कर रहे थे, लेकिन तकरीब यूपी के अंदर थी। मगर जिक्र सबसे पहले जब 5 अगस्त का हुआ तो आपको याद होगा कि कल 1 बरस मुकम्मल हुआ था जब फाउंडेशन स्टोन रखा गया था राम मंदिर का अयोध्या के अंदर, तो वो 1 बरस भी मुकम्मल हुआ था। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का वो प्रोग्राम और साथ में जम्मू कश्मीर की रियासत के तकसीम के 2 बरस मुकम्मल होने पर भी वज़ीर आज़म का बड़ा बयान आया, जहां पर उन्होंने कहा कि 70 बरसों के दौरान जिन बुनियादी हुकूक से अवाम को या बहुत सारे तबकों को महरूम रखा गया, वो हुकूक जम्मू कश्मीर के अंदर उन तमाम लोगों को मिले हैं। इसमें वज़ीर आज़म ने चाहे वो खासतौर पे वाल्मीकि का जिक्र किया हो, साथ ही उन्होंने ये कहा कि इन सब के बाद 18,800 जो नौकरियां नौजवानों को दी जानी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, वो पोस्टें एडवर्टीज की गई। एसएसबी के तहत 15,260 जो कि दूसरे मरहले में फिल किया गया। और इसके अलावा सरकार की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म के बयान के मुताबिक, और साथ ही 4500 यूथ क्लब्स जो कि अब लगाए जाएंगे, सेटअप होगा इनका जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन वज़ीर आज़म का वो बयान सुनाते हैं। खिताब उत्तर प्रदेश की खवातीन से हो रहा था, लेकिन जिक्र सबसे पहले जम्मू कश्मीर के 2 बरस मुकम्मल और तब्दीली का किया। भारत के इतिहास में उसकी शुरुआत ही देखिए एक प्रकार से उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है कि भारत की विजय की शुरुआत हो चुकी है। इसमें भी आज की ये 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। ये 5 अगस्त ही है जब 2 साल पहले देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। यही 5 अगस्त है जब पिछले साल कोटि भारतीयों ने सैकड़ों साल बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण की तरफ पहला कदम रखा। चलिए, वज़ीर आज़म का बयान आपने सुना। 2019 के फैसलों पर क्या कुछ कह रहे थे, और वज़ीर आज़म के मुताबिक कि 5 अगस्त का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। 2 साल कबल इस दिन ने जम्मू कश्मीर की तरफ पहला बड़ा कदम उठाया और हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग हैं। वाल्मीकि समाज का उन्होंने जिक्र किया, जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन का भी जिक्र उन्होंने किया। और इससे पहले उनकी तरफ से ट्वीट करके भी जम्मू कश्मीर के मुतालिक फैसले के बाद जो तब्दीलियां रोनमा हुई हैं या आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, जिसे लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल भी उठा रहा, उस पर उन्होंने एक बार फिर वजाहत करने की कोशिश की। और 370 और 35A की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बेमिसाल तरक्की हुई है, जो वज़ीर आज़म का बयान है, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से पलटवार भी उस वक्त किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो अब आपको बताएं कि जहां पर 5 अगस्त के हवाले से हमने देखा कि मामूल के मुताबिक सरगर्मियां चली, कुछ हिस्सों के अंदर, वादी के अंदर, श्रीनगर के अंदर खास तौर से कारोबार बंद भी रहा, लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जहां पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक भी चला और सरगर्मियां होती रहीं। चहल पहल जो बहुत कम दिखी बहुत सारे एरियाज के अंदर, मगर इन सब के बीच में जहां पर बीजेपी की तरफ से तिरंगा रैली निकाली गई तो दूसरी तरफ एहतिजाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से किया गया, कांग्रेस की तरफ से किया गया और शिवसेना ने भी ज़रूर प्रोटेस्ट किया। लेकिन वो इस मुतालबे को लेकर कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को का फैसला जो 5 अगस्त का था, एक उसकी तायद हो रही थी, मगर जम्मू सूबे के लिए रियासत का दर्जा सरकार फौरी तौर इसके लिए भी अनाउंसमेंट करे, ये भी कल मुतालबा किया गया। मगर 3-4 तस्वीरें अलग अलग आई। एक तो ये जहां पर आप देख रहे हैं कि कारोबार बहुत सारे एरियाज के अंदर बंद था, लेकिन ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा था, थोड़ी बहुत कमी ज़रूर नजर आई। लेकिन इन सब के बीच में दूसरी तरफ जहां पर
लाल चौक समेत दीगर कई इलाकों के अंदर हसास मकामात पर खासतौर से सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। इधर जम्मू के अंदर भी तकरीबात का एहतमाम हो रहा था और सबसे बड़ी तकरीब जम्मू और श्रीनगर में बीजेपी पार्टी दफ्तर पर हुई। जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंदर रैना इस तकरीब का हिस्सा थे और श्रीनगर के अंदर जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग और दीगर लीडरान भी इस तकरीब का हिस्सा थे। लेकिन इन सब के बीच में जहां पर एक तरफ इस दिन को मनाने के हवाले से तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत दीगर जमातों की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिल्ली के अंदर जहां पर अरकान पार्लियामेंट है रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी और उनके साथ मोहम्मद अकबर लोन महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने दिल्ली में एहतजाज किया, तो श्रीनगर के अंदर गुपकार अलायंस की मीटिंग भी साथ ही चल रही थी। यानी सरगर्मियां पहले 7 से 8 घंटों के दौरान इतनी चली हैं, सियासत खूब हुई है दोनों तरफ से और एक दूसरे पर तंज कसे गए, एक दूसरे पर इल्जामात आयद किए गए। मगर इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले या पिछले साल जैसे हालात रहे थे, खामोशी काफ़ी ज़्यादा थी, सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और इंटरनेट सर्विसेज बहुत सारे एरियाज़ में तब बंद थे। लेकिन आज इन सब के बीच में जहां पर एहतजाज भी हो रहा था, दूसरी तरफ जश्न भी मनाया जा रहा था, तिरंगा रैली निकाली जा रही थी और इस दिन को बड़ा दिन करार दिया गया। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर भी मना रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया का सहारा लिया गया हो या फिर फील्ड में उतर कर एहतजाज करना हो। ये सारी चीज़ें पिछले 12-24 घंटों के दौरान हमें नजर आई हैं। चलिए, जब इस हवाले से बात हो रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म का बयान भी आपको सुनाया और तमाम पार्टियों की क्या कुछ सरगर्मियां रहीं वो भी आपके सामने हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो कुछ बयानात जारी किए गए या फिर मुख्तसर प्रोग्राम हुए वो तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल काज़मी साहब जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए। किस तरीके से पूरे दिन को आप देखते हैं और जो सरगर्मियाँ रहीं, अवाम का क्या कुछ रद्द-ए-अमल आपकी नज़र में, क्योंकि दोनों खित्तों के अंदर आपने देखा जश्न भी था, मातम भी मनाया जा रहा था, एहतजाज भी था और दिन 5 अगस्त का जो था इसे तारीखी एतबार से भी काफ़ी अहम दिन करार दिया गया। थैंक यू वेरी मच जनाब। देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि कुछ जो जिनकी वजह से आर्टिकल जिनका पार्टी का मौक़िफ़ था आर्टिकल 370 को इरोड करना, वो तो खुशी मनाएंगे और जो आर्टिकल 370 के साथ पॉलिटिक्स करते हैं वो गम मनाएंगे। ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आर्टिकल 370 के आगे अब चलने की जरूरत है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। और बिल्कुल जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा, सिर्फ कहना ही नहीं है, उन्होंने तो एड्रेस टू नेशन में भी 5 अगस्त 2019 को बहुत सी चीजें बोली जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसन। तो वो चीजें अब ग्राउंड पे आनी चाहिए। आप लोग देखिए क्या चाहते हैं, आप पब्लिक का रिस्पॉन्स देखिए। नो वन वाज, मतलब इन टोटलिटी इफ यू वॉच, they want peace, progress, employment, other things, elections, decentralization of power, ये सब चीजें चाहते हैं और वो सब चीजें होनी चाहिए। टाइम बहुत वेस्ट हो चुका, अब वो पेशकश आगे चलनी चाहिए। दिस इज व्हाट पीपल वांट हियर इन जम्मू एंड कश्मीर। जी, एक चीज़ और भी, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म जैसे कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको बरसों से उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया और ये तमाम चीज़ें हमने करके दिखाई हैं। जी, 5 अगस्त सारी चीज़ें इनको बहुत हद तक डेवलपमेंट जो हुई है, एक बेमिसाल तरक्की हुई है, तमाम चीज़ें देखने को मिली। मगर इन सब के बीच में क्या डेवलपमेंट का ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ खामोशी तक महदूद है या ऑन ग्राउंड उसका प्रोग्रेस होना पीस के साथ साथ बहुत ज़रूरी है आपकी नज़र में, जो अब तक बहुत कम हुआ है, जो हम खुद भी देख रहे हैं ऑन ग्राउंड? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जहाँ इस स्टेट को 200 या 250 लोग रन करते थे, आज पिछले 2 साल से 4 या 5 लोग रन करते हैं और लोग उन 4-5 लोगों से मिल नहीं सकते हैं, ऑनरेबल गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी या उनके 2-3 मुशीर। तो ये आपको खिड़कियां दरवाजे खोलने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ढंग से। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो कम से कम कॉर्पोरेशन को हेड दीजिए, बाकी जो इंस्टीट्यूशन पे फंड पड़ी है उनको हेड दीजिए, ताकि लोग अपनी बात कह सके कहीं जाके। अभी तो ठीक है, सेंसिटिव था, उन्हें सेंसिटिविटी भी देखी। आर्टिकल 370 जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, पाकिस्तान कुछ कर सकता है, खत्म हो गई बातें सब। अब 1-1.5 साल तो जाया हो गया ऑन ग्राउंड ना, तो अब आप आगे चलिए ना। लोग तो आपके साथ हैं, डीडीसी इलेक्शन में आपके साथ चल रहे हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब झंडे लेके चलिए। अब बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आगे बढ़िए ना। अब बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू जम्मू कश्मीर में आप फोर्स मत कीजिए, अब आप जम्मू कश्मीर को एक रियासत की तरह आगे चलाइए ना, ताकि लोगों को राहत मिले और जो चीजें प्रोसेसेस बंद हैं वो कम से कम आगे बढ़े। अब आप डिक्टोरियल सिस्टम पे कुछ चीजें करेंगे तो वो ना लोगों के लिए बेहतर है, ना इनकी अपनी पार्टी के लिए बेहतर है। तो आपको ऑन बोर्ड लेना है सबको, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे।
एक खास तबका है जो ये दावा कर रहा है या ये तारीफें कर रहा है इस फैसले की, और ख़ासतौर से इन 2 सालों में जो हमने देखा है, 2 तरह के वर्जन हमने अपने खुसूसी प्रोग्राम में लोगों से पूछे, आम आवाम की राय जो पूछी, उनमें जानने को मिली कि तब्दीली के 2 साल जो बताया जा रहा है, नए कश्मीर जो बताया जा रहा है कि 2 साल में बहुत कुछ बदला। एक तबका मानने को तैयार है, एक तबका मानने को तैयार नहीं है। आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत अच्छी तरह वाक़ियत रखते हैं। आपकी नज़र में इन 2 सालों में क्या बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं? देखिए, नया कश्मीर का जो तस्वुर है वो कश्मीरियों को ऑन बोर्ड लेके ही होगा ना। कश्मीरियों को छोड़ के यहाँ इस वक्त वहाँ 1000 के वहाँ प्रचारक वहाँ बैठे हुए हैं जो बाहर की स्टेटों से आए हैं। वो नया कश्मीर तो नहीं बना सकते ना। कश्मीर जो कंपोनेंट है वो कश्मीरियत के साथ चलता है, और ऑन बोर्ड आपने कश्मीरी लोगों को ऑन बोर्ड लेना है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो सिविल सोसाइटी से है, चाहे वो किसी भी तबके से है, और उनकी राय अमल से कश्मीर नया कश्मीर बनेगा। जो पॉजिटिव थिंकिंग पीपल हैं उनको ऑन बोर्ड लीजिए ना। और दूसरी बात ये भी मैं कह दूं कि आप हर चीज को इलेक्शन से मत जोड़िए ना। आप अगर चाहते हैं लोगों के एस्पायरेशन से आगे चलना, तो लोग तो आपके साथ हैं, तो आप लोगों के राय में को इंक्लूड कीजिए ना। आप बीजेपी पॉइंट ऑफ व्यू तो खत्म हो गया, आर्टिकल 3 से चला गया, आपका मैनिफेस्टो चला गया। अब व्हाट नेक्स्ट? अब उस नेक्स्ट को ढूंढने के लिए प्राइम मिनिस्टर का बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे दिखे भी तो कुछ, अब तो दिख नहीं रहा। अभी आप कह रहे हैं हमने फिल्म पॉलिसी यहाँ लाई जो ऑनरेबल गवर्नर ने किया। अब उस तरह की फिजा तो अच्छी हो कि जो पार्टिसिपेट करे हर कश्मीरी, हर जम्मू का बंदा उस फिल्म पॉलिसी में, उसको इंक्लूड बॉलीवुड से 4 डायरेक्टर आके यहाँ जम्मू कश्मीर को तो ठीक नहीं करेंगे ना। 8,000 लोगों की पार्टिसिपेशन मस्त है। एक स्टेप बढ़कर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ एक हुक्मरान जमात के सीनियर नुमाइंदे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया था कि आने वाले दिनों में पहले असेंबली इंतखाबात होंगे, फिर उसके बाद मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। दिल्ली में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, तमाम जो जम्मू कश्मीर के लीडरान थे उनकी तरफ से जो बातें रखी गई थी सरकार के सामने, वो कहा गया था पहले हमें मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, फिर उसके बाद असेंबली इंतखाबात कराए। ये जो मुतज़ाद तस्वीरें बन रही हैं, जो तकरार की नौबत आ रही है, क्या ये तस्वीरें ऐसी तो नहीं कि जो आने वाले दिनों में दिल्ली और कश्मीर के बीच फिर से तकरार की नौबत पैदा कर दे, सियासी माहौल को मज़ीद आगे पैदा करने में, बनाने में? बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। देखिए, अगर ऑल पार्टी मीट में कुछ चीजें डिसाइड हुई हैं, वो विद इन रूम थी, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि नहीं हुई है, वो 14 लोग जो गए थे वो बेहतर जानते हैं। और कुछ ने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि उसकी पेशरफ्त आगे बढ़ी नहीं। तो सबसे कदावर जो नेता है, जो 3 बार यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, जिनके वालिद यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, उनके बेटे यहाँ, तो वो खुद कह रहे हैं कि उस मीटिंग के बाद फिर एक मौन व्रत जिसको हम बोलते हैं रख लिया, सियासी मौन व्रत। तो बिल्कुल ठीक है, उसको आगे तो बढ़ना है ना। अब आप जो वहां कहते हैं और जो आप सर्कुलेट करते हैं वो दिखना भी तो चाहिए ना। अब वो दिखेगा ही नहीं। अब आपने असेंबली इलेक्शन से, वो तो जमहूरियत में रूह का काम करती है इलेक्शन। कौन जीतता कौन हारता उसकी बात नहीं हम करते, लेकिन इलेक्शन होनी चाहिए। और इलेक्शन के साथ साथ डिलिमिटेशन है। वाई टू वेस्ट टाइम? जल्दी कीजिए डिलिमिटेशन। 2011 के सेंसस पे करना। मेरे पास कल रिपोर्ट आ गई कि नहीं, ये चाहते हैं कि 2021 के सेंसस पे हो। आप क्या चाहते हैं उसको कीजिए जल्दी जल्दी, और लोगों के डोमेन में आइए ताकि लोग पार्टिसिपेट करें और आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब हमारे साथ रहने के लिए और अपनी बात रखने के लिए प्रोग्राम में। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सिप्ती हसन साहब भी वादी कश्मीर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सिप्ती साहब वक्त देने के लिए। पूरे दिन जो सरगर्मियां रही उस पर सोहेल साहब कह रहे थे कि अब हमें नेक्स्ट तलाशना है। जो कुछ कल पूरे दिन रहा, वज़ीर आज़म से लेकर जम्मू कश्मीर तक तमाम पार्टियों के सरबराहान की तरफ से कहा गया, और जो आप ग्राउंड पे पिछले 2 सालों से देख रहे हैं और कल देखा, वो नेक्स्ट आपकी नज़र में क्या है और कैसे मुमकिन है? मुझे कोई नई बात तो कल नहीं लगी। क्या कोई नई चीज हुई है कल? बयानात तो पिछले 2 वर्षों से हम सुन रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर क्या कोई बदलाव आया है? ये जितने भी फैसलासाज लोग हैं उनको ये देखना होगा। देखें, जहां तक मेन स्ट्रीम जमातों का ताल्लुक है, चलिए जो भी दफा 370 या खुसूसी इख्तियारात के हवाले से जो नई दिल्ली की बात की है वो अपनी जगह छोड़िए उस बात को। लेकिन जो मेन स्ट्रीम जमाते हैं, क्या उनमें आप अभी तक ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हुए हैं? 2 साल कबल जो बातें आपने की है कश्मीर के हवाले से, तैमीर और तरक्की, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, क्या आज तक उसमें कोई भी वादा पूरा किया गया है? ये फैसलासाज लोगों को इस पर बड़ी गहराई से सोचना होगा। जी, तो क्या इसका जो सोहेल साहब से हम सवाल कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक तज़ाद? लेकिन सोहेल साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
नहीं, सोहेल साहब, सवाल ये है कि क्या इसी चीज पे कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर कंसेंसस नहीं बन पाएगा, क्योंकि 24 तारीख को भी जो मीटिंग हुई तो उससे लेकर भी कल भी एक बार फिर दोहराया गया कि जो मामला वहां पर डिस्कस हुए उस पर भी सरकार ने कोई अभी तक संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। देखें, मेरे ख्याल से नई दिल्ली ने एक खाका खींचा है कश्मीर के हवाले से। वो जब तक वो खाका पूरा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि अभी आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं या डिलिमिटेशन या सियासी दर्जा, ये सब बातें हैं अभी जो उन्होंने नए कश्मीर के हवाले से एक खाका खींचा है, वो उस खाके पर जब अमल दरामद मुकम्मल होगा उसके बाद ये बातें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिप्ती हसन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में रहने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो कल जो कुछ हुआ, बयान आना जाहिर सी बात है कोई नई बात नहीं थी रहमत, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखी है कि दोनों खित्तों के अंदर, चाहे वो लद्दाख की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, वज़ीर आज़म से लेकर जम्मू कश्मीर तक मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कल जहाँ पर इन 2 सालों की जो हुसूलियाबियाँ हैं, जो कामयाबियाँ हैं, वो गिनवाई जा रही थी, लेकिन कल एक और मुतालबा, चाहे वो शिवसेना हो, दीगर कुछ जमातें हों जम्मू के अंदर, उनकी तरफ से एक बार फिर ये डिमांड रखी गई कि अब सरकार उस फैसले की तरफ भी बढ़े। रियासत को तकसीम करने का फैसला अपनी जगह वो सही है, लेकिन जम्मू को स्टेट का दर्जा देने का भी वक्त आ गया है। रहमत जी, जाहिर सी बात है, सरकार ने जो वादा किया था पार्लियामेंट के अंदर में, सरकार ने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था कि हालात की साझगारी पर मुनासिब वक्त पर, क्या इस अगर लफ्ज़ पे गौर करें जो सरकार ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर, क्या अभी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के मुताबिक माहौल नहीं बना है? क्या मुनासिब वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं है रियासत का दर्जा देने के लिए? किस हवाले से नहीं है, किस तरह से नहीं है? जब तमाम दावे किए जाते थे कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लौट आई है, सारे कुछ चल रहे हैं, तरक्याती ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, सारे जो दावे किए जा रहे हैं, इन तमाम दावों के बीच कहीं ना कहीं ये जो लफ्ज़ पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि मुनासिब वक्त पर माहौल के साजगार होने पर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा, तो ये दावे एक तरफ और दूसरी तरफ ये जुमला और ये वादा जो जम्मू कश्मीर की आवाम से किया गया था, दोनों में कहीं ना कहीं तजाद और तकरार की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हालात साजगार नहीं तो फिर दावे ऐसे कैसे किए जा रहे हैं? अगर हालात साजगार है, मुनासिब वक्त है, तो फिर जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने में कहां पर रुकावट आ रही है? ये चंद ऐसे जाविये हैं जिस जाविये से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के कौल फिल में तजाद आपको नजर आएगा। लेकिन यह है कि सरकार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सरकार अपने हिसाब से देखती है, सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसे मोड़ होंगे जहां पर फंसती होगी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को अभी मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अपोजिशन चूंकि सरकार के वादे के मुताबिक, दावे के मुताबिक आवाज उठा रही है, उनसे मुतालबा करे, तो अपोजिशन के मुतालबे भी अपनी जगह जायज़ है और जम्मू कश्मीर के अवाम के मुतालबे भी अपनी जगह जायज़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो एक और अहम इकदाम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में काफ़ी हद तक बदलाव लाएगा या नहीं लाएगा, सरकार का दावा है, लेकिन इन सब के बीच में ये खबर आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मकामी सतह पर भी नौजवानों को शायद इससे रोजगार मिल सकता है, ये ज़रूर माना जा रहा है। नई फिल्म पॉलिसी जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च हो गई है और इस नई फिल्म पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। आमिर खान बॉलीवुड एक्टर, इसके साथ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी इस तकरीब में जो SKICC श्रीनगर में हुई वहां शरीक रहे। वादी कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू होगी मनोज सिन्हा के मुताबिक, और सयाहत को फरोग देने के लिए सबसे अहम कदम ये होगा। पॉलिसी का जहां पर इफ्तिताह हुआ है तो काफी वक्त से इंतजार था, 2021 की ये नई पॉलिसी है और LG की तरफ से दुनिया भर के फिल्म साजों को कश्मीर में फिल्म साजी की भी दावत दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां पर एक तकरीब जो कि SKICC श्रीनगर में हुई, शाम दीर्घे की तस्वीरें हैं, और इस बीच जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर की नई फिल्म पॉलिसी 2021 है उसका इफ्तिताह किया। और इस मौके पर बॉलीवुड के मारूफ जो एक्टर हैं आमिर खान, वो पहले भी मुलाकात कर चुके थे लेफ्टिनेंट गवर्नर से और उनके सामने खाका तैयार जो किया हुआ था बॉलीवुड एक्टर्स ने वो रखा था। इससे पहले आपको याद होगा कि मुंबई के अंदर इम्तियाज अली समेत दीगर कई लोगों की तरफ से बात रखी गई थी इस पॉलिसी के हवाले से कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे जो फिल्म साज हैं अपना कामकाज दोबारा, जो कदीम एक रिवायत थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा शूटिंग आमतौर पर और स्विट्ज़रलैंड को कभी तरजीह नहीं दी जाती थी खूबसूरती के एतबार से भी, लेकिन वो जो एंगल था उसको दोबारा एक बार फिर लाने की और खाका तैयार करके इंतज़ामिया के हवाले किया गया था। कुछ तजावीज़ पेश की गई थी और इस सिलसिले में इंतज़ामिया ने अब फैसला लिया और इस बीच फिल्मों की अक्सबंदी करने को वादी कश्मीर के अंदर तरजीह दी जाए। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न सिर्फ उन तमाम लोगों पर जोर दिया जो फिल्म की दुनिया से या फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, बल्कि बाहर से भी फिल्म साज आए उन्हें भी दावत दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ एक्टर आमिर खान ने क्या कुछ कहा, उनकी बात आपको सुनाते हैं और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे।
लेते हैं इसको। और मुझे लगता है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक कंसल्टेशन के बाद ये फिल्म पॉलिसी बनी और ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए साथियों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ का पूरा प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि वो पुराने दिनों की वापसी फिर से यहाँ हो सके। आमिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का रोल होता है फिल्म को हिट करने में, वहाँ कितनी इंपॉर्टेंस होती है लोकेशंस की, और कश्मीर से बेहतर कोई जगह नहीं? देखिए, कश्मीर से कोई खूबसूरत जगह मैंने तो देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में, और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जितनी खूबसूरती है यहाँ की उतने ही खूबसूरत लोग हैं यहाँ के। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सिन्हा साहब ने ये पॉलिसी निकाली है। इससे इंडस्ट्री को एक बार फिर मौका मिलेगा यहाँ आने का, यहाँ की खूबसूरत लोकेशंस में शूट करने का, और मुझे लगता है कि देश भर की बल्कि दुनिया भर के लोगों को कश्मीर का मज़ा लेने का मौका मिलेगा। और यहाँ के लोगों को जैसे एलजी साहब बता रहे थे कि यहाँ के जो टैलेंट है उसको भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो एक दिन चाहूँगा देखना कि हम कश्मीरी फिल्में देखें जैसे हम और भी ज़बानों में फिल्में देखते हैं, तो यहाँ की इंडस्ट्री खुद की हो, फिल्म इंडस्ट्री कश्मीर की हो, और जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करे जैसे बाकी इंडस्ट्रीज करती क्या हैं। हम उम्मीद करेंगे और गवर्नर साहब यही चाहेंगे कि आमिर खान और आपका क्रू यहाँ का जाकर एम्बेसडर बने, ताकि ये जो रिवायत है वो फिर से दोबारा? थैंक यू। ये ज़रूर होगा। चलिए, आमिर खान बात कर रहे थे और लेफ्टिनेंट गवर्नर पॉलिसी लॉन्च हो गई है, इसका आगाज हुआ है, और अच्छी चीज़ यह है कि जोर इस पर भी दिया जा रहा है। हो सकता है कि पॉलिसी के तहत इस पर बात भी हो, वो ये कि जो जम्मू कश्मीर की, चाहे वो जम्मू के अंदर ज़्यादा डोगरी ज़ुबान बोली जाती है और कश्मीरी बोलने वालों की तादाद डोगरी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, तो वो उन तमाम लोगों को भी अपनी ज़ुबान में ही सही लेकिन इस इंडस्ट्री में कदम रखकर एक कदम आगे जाने का मौका मिले, इस हवाले से बात भी हो रही थी। और पॉलिसी के अंदर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, अभी बताया गया, जैसे पूरी डिटेल्स आएंगी पॉलिसी पर, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ चाहता है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरान को चीफ सेक्रेटरी की तरफ से फटकार क्यों लगाई गई है, और साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया कुछ खास करने जा रही है, और साथ ही बात करेंगे रेशम की फैक्ट्री के हवाले से भी।